Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me Narendra Kumar and I welcome you. We will continue our chapter number 13 surface area and volume of class 9th. In this video, we will discuss about exercise 13.5 which is based on volume of a cuboid. So let's start. We have already discussed about the formula to find volume of cube and cuboid. Now let me remind you the volume of cube that is equal to side cube and volume of cuboid that is equal to length multiply breadth multiply height. Okay, so let me read question number first now. In this question, here we have a matchbox measure 4 centimeter multiply 2.5 centimeter multiply 1.5 centimeter. That means ये क्या क्या है, यहाँ से ये है मैच बॉक्स का लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट. जो कि अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो लेंथ है आपके पास कितना 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास कितना 2.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर. मैच बॉक्स जो है वो किस फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड फॉर्म में होता है. तो आगे रीड करते हैं इस क्वेश्चन को. इसमें हमें पूछा गया व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. एक ऐसे पैकेट का वॉल्यूम बताइए जिसमें इस तरह के 12 बॉक्सेस हों. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जैसा कि अब आप एक फिगर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक क्यूबॉइड शेप में एक टैंक है, वाटर टैंक, जिसका लेंथ जो है वो 6 मीटर है. बच्चे इसको आप सेंटीमीटर नहीं समझेंगे, ये मिसप्रिंटिंग है. ब्रेथ जो है वो है 5 मीटर और हाइट जो है वो है 4.5 मीटर. गॉट इट. और इसका हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम. और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एलबीएच, क्योंकि जो शेप है वो कौन सी है, हमारी क्यूबॉइड है. और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते थे वो किस किस का प्रोडक्ट है, वो लेंथ ब्रेथ और हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल है. सो आइए प्रोडक्ट करते हैं. सो प्रोडक्ट जो आया है लेंथ ब्रेथ और हाइट का वो है 135 क्यूबिक मीटर के इक्वल. और क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इसको लीटर में और क्वेश्चन में मेंशन था दैट 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है. सो टू गेट अवर आंसर इन लीटर्स we will multiply it by 1000. So the correct answer is 1,35,000 liters. Got it? So we can see the tank can hold 1,35,000 liters of water. Clear? Now let's talk about question number 3rd. In question number 3rd, we are given a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it made to hold 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड. इसमें देखो बच्चे क्या दिया गया है, एक क्यूबॉइडल वेजल है जिसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है और उसका जो विड्थ है वो है 8 मीटर. हमें फाइंड आउट करना है उसका हाइट, क्योंकि आपसे पूछा गया है हाउ हाई मस्ट बी इट मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड. तो इसमें हमें वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है जो कितना है 380 क्यूबिक मीटर और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. तो इजी सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेजल का हाइट है वो कितना है, वो है h मीटर. समझ गए आप सभी. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन क्यूबॉइडल वेजल दैट इज इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर ऑलरेडी गिवन था. तो वॉल्यूम जो है इस क्यूबॉइडल का किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, और वो किसके इक्वल होना चाहिए 380 क्यूबिक मीटर के. सो लेंथ है बच्चे 10 मीटर ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ब्रेड्थ है 8 मीटर और हाइट जो है उसको हमने लेट किया है h. तो ये तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 380 के. तो यहाँ से हम जो अननोन वेरिएबल है h इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे 10 को और 8 को हम क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं. सो h का वैल्यू कितना आएगा बेटा 380 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 8 दैट इज इक्वल टू 4.75 मीटर. सो जो ये क्यूबॉइडल वेजल है इसका हाइट जो है वो कितना होना चाहिए 4.75 मीटर होना चाहिए, ताकि ये जो है 380 क्यूबिक मीटर वाटर को होल्ड कर सके. ओके, so let's talk about question number 4. In question number 4, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees
30 पर क्यूबिक मीटर। तो बच्चे इजी सा क्वेश्चन है ये भी, जो आपने ये पिट आप बनाएंगे खोद के, उसको जो शेप आएगी वो कौन सी आएगी आपको दे रखा है कि वो क्यूबॉइडल होगी, मतलब क्यूबॉइड जैसा बनेगा। तो इसमें आपको लेंथ मिल गया है 8 मीटर, ब्रेथ मिल गया है 6 मीटर, और जो इसका डेप्थ है वो कितना मिला है 3 मीटर, जो एक्चुअली हाइट के इक्वल ही होगा। तो हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। सो लेट अस सॉल्व। एज यू कैन सी, this is a cuboidal pit which is to be digging with length 8 meter, breadth 6 meter, and depth that is equal to 3 meter. Okay, so we are going to find volume of cuboid pit, that should be equal to product of length, breadth and depth, that is equal to 8 meter multiply 6 meter multiply 3 meter, which is actually equal to 144 cubic meter. Got it? Now since we are given that cost of digging 1 cubic meter, that is equal to rupees 30. So the cost of digging 144 cubic meter cuboidal pit, that should equal to 30 multiply 144 is equal to rupees 4320. Got it bache? Now let's talk about next question, that is question number. In this question, here we have the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and breadth are respectively 2.5 meter and 10 meter. Okay, so let's solve. इससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखो आपको दिया गया है कि एक जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका कैपेसिटी आपको दे दिया, वो है 50,000 लीटर्स। ओके, और अगर ये 50,000 लीटर्स जो उसमें वाटर आ सकता है, तो ये अभी क्या है हमारा, ये लीटर्स में हमारा वॉल्यूम आ रखा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किस में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में। और जैसा कि आप जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर्स होता है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 50,000 को जब आप डिवाइड करते हैं 1000 से, तो आप देखते हैं आपके 3 जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास कितना बचेगा 50। दैट मीन्स एक्चुअली जो वॉल्यूम है इस टैंक का वो है 50 क्यूबिक मीटर। समझ गए आप सभी? और अब इस वॉल्यूम को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का प्रोडक्ट है उसके इक्वल, और उसमें हमें लेंथ गिवन है 2.5 मीटर, और जो डेप्थ है वो कितना गिवन है 10 मीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। सो द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक दैट इज इक्वल टू 50,000 लीटर, जैसे मैंने बताया था। तो 50,000 लीटर्स को हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के इक्वल पुट किया है, लेकिन ये याद रहे कि अभी लीटर्स में है, ठीक है। और लेंथ ब्रेड्थ हाइट का जो प्रोडक्ट आएगा वो किस में आएगा, वो क्यूबिक मीटर में आएगा। गॉट इट? तो आप देखो यहाँ से लेंथ 2.5 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ को ब्रेड्थ बी ही रखा है, और हाइट को हमने लिखा है 10 मीटर। और ये देखो यहाँ से ये जो 50,000 लीटर्स था, इसको हमने क्या लिखा है, 50,000 डिवाइडेड बाई 1000 क्यूबिक मीटर। कन्वर्ट हो गया ना लीटर से मीटर में, अब हम इसको लिख रहे हैं मीटर क्यूब में। सो दैट शुड इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 50 क्यूबिक मीटर। गॉट इट? तो यहाँ से 2.5 और 10 का प्रोडक्ट होता है 25, सो 25 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 50। सो बी that means breadth should be equal to 2 meter. So we can say the breadth of cuboidal tank that is equal to 2 meter. Got it bache? Here we have question number 6, and let's talk about it. In this question we are given a village having a population of 4000 requires 150 liters of water per head per day. एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 4000, और उनमें से हर एक जो व्यक्ति है उसको कितना लीटर पानी चाहिए पर डे, 150 लीटर्स पानी चाहिए। और कितने इसमें पॉपुलेशन है, वो है 4000। गॉट इट? तो हम इनको मल्टीप्लाई करके टोटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक दिन के लिए टोटल जो पूरे विलेज में कंज्यूम किया जा रहा है, कितने लीटर वाटर कंज्यूम किया जा रहा है। गॉट इट? और इसके साथ में हमको क्या दिया गया है, दैट इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। ये हमारे पास क्यूबॉइडल कोई टैंक है, और इसके जो डायमेंशन आपको दिए गए 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि इस टैंक में जो पानी है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। गॉट इट? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका
वॉल्यूम कितना है, तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दैट इज इक्वल टू 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1800 क्यूबिक मीटर। और अब ये क्यूबिक मीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में, और जैसा कि आप जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 1000, सो वी गॉट that the capacity of cuboidal tank is equal to 18 multi 10 raised to the power 5 liters. Okay, that is equal to 18 lakh liters. ओके, सो अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट पर डे कितना है। अब देखो वाटर रिक्वायर्ड फॉर पर हेड पर डे दैट इज इक्वल टू 1500 लीटर, और पॉपुलेशन कितना था, पॉपुलेशन था 4000। सो 4000 पर्सन के लिए पर डे जो रिक्वायरमेंट हो गया वो कितना हो गया, 150 मल्टीप्लाई 4000 दैट इज इक्वल 6 लाख लीटर्स। इसका मतलब हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको पर डे यूज़ करने के लिए कितने लीटर वाटर चाहिए, वो चाहिए 6 लाख लीटर्स। और टैंक में कितने लीटर वाटर्स है, टैंक में है 18 लाख लीटर्स। तो इसका मतलब 6 लाख लीटर एक दिन के लिए चाहिए, और नेक्स्ट डे के लिए भी 6 लाख लीटर ही चाहिए, और नेक्स्ट डे के लिए भी कितना चाहिए, 6 लाख। इसका मतलब कितने डेज में ये जो है टैंक खाली हो जाएगा, वो है 3 डेज। तो इसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ द वाटर विल बी लॉस्ट दैट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे इन लीटर्स, एंड दैट इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख दैट इज इक्वल टू 3 डेज। गॉट इट। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया बच्चे, 3 डेज। सो वी कैन से कि जो टैंक है, टैंक में जो पानी है वो विलेजर्स के लिए 3 डेज के लिए सफिशेंट है। समझ गए बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। In this question we are given a go down measures 40 meter multiply 25 meter multiply 15 meter. Find the maximum number of wooden carrots is measuring 1.5 meter multiply 1.25 meter multiply 0.5 meter that can be stored in the go down. So let us solve this question. सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्यूबॉइडल गो डाउन का कैपेसिटी कितना होगा। सो वो किसके इक्वल होना चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के प्रोडक्ट के, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर विच इज एक्चुअली इक्वल टू 15,000 क्यूबिक मीटर। गॉट इट। ये किसका कैपेसिटी आ गया, ये तो कूल डाउन का कैपेसिटी आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटी ऑफ वन वुडन कैरेट, सो दैट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। सो उसका वॉल्यूम भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। सो लेंथ है इसके लिए कितना 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर, और हाइट जो था वुडन कैरेट के लिए वो है 0.5 मीटर। तो इनका प्रोडक्ट कितना आया बच्चे, ये आया है 0.9375 क्यूबिक मीटर। ओके, सो लेट्स फाइंड द number of carats which can be stored in the go down. So that is equal to volume of go down divided by volume of 1 carat. So which is equal to 15,000 divided by 0.9375 which is actually equal to 16,000 approximately. So we can say the total number of carats that can be stored maximum that is equal to 1600. Okay. Here we have now question number 8, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, रीड करते हैं। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। ठीक है, ये क्या था, एक सॉलिड क्यूब था और इसका जो साइड था वो किसके इक्वल था, 12 सेंटीमीटर के इक्वल था। इसको कट कर दिया गया है 8 क्यूब्स में जिनका वॉल्यूम क्या है बच्चे, इक्वल है। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, What will be the side of न्यू क्यूब। जो न्यू क्यूब कट होके आया है, यहाँ से देखो जिनको 8 पार्ट्स में कट किया था 8 इक्वल वॉल्यूम्स के क्यूब में, वहाँ से जो न्यू क्यूब आया है उसका साइड क्या होगा। ओके, इसके साथ में फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और इनके सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड आउट करना है। गॉट इट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास सॉलिड क्यूब था जिसका साइड था 12 सेंटीमीटर, उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब दैट्स व्हाट इक्वल टू, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, साइड क्यूब होता है, आप सभी जानते हैं। सो ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। गॉट इट। और
इस जो बिगर क्यूब को उसको कितने स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया गया था 8, और उनका हर एक का वॉल्यूम क्या था बेटा, इक्वल। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो न्यू क्यूब बना है उनमें से हर एक का वॉल्यूम किसके इक्वल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बिगर क्यूब का वॉल्यूम था उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से, तभी उन सब का वॉल्यूम इक्वल आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाई 8। अभी आप समझ गए होंगे कि हम 8 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 न्यू स्मॉलर क्यूब्स बने हैं और उनमें से हर एक का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो नया क्यूब बना है उनमें से हर एक का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, जो किसके इक्वल है, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो कहाँ से मिला है, 1728, जो कि बिगर क्यूब का वॉल्यूम था, उसको हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब से। सो दैट इज इक्वल टू 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। गॉट इट। और हमें पता है कि हर एक क्यूब जो होता है उसका जो वॉल्यूम है वो साइड क्यूब होता है। तो यहाँ से देखो ये भी किसी एक वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम है, सो इसको हम पुट करेंगे स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम के। दैट मीन्स जहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए जो है स्मॉलर क्यूब का क्या है बेटा, साइड है। सो ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से आप क्यूबिक रूट फाइंड आउट कर सकते हैं 216 का, जो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से देखो स्मॉलर क्यूब का जो साइड आ गया है वो आ गया है 6 सेंटीमीटर। गॉट इट। और अब हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया का रेशो। तो सरफेस एरिया का रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो बिगर हमारे पास क्यूब था उसका साइड कितना था आपके पास, 12 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलर क्यूब है उसका साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया जो किस क्यूब के लिए होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। आप सभी ने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ से देखो अगर आप इसको देखते हैं उनके एरिया का जो सरफेस एरिया का रेशियो है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 6 इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब है जो बिगर क्यूब था उसका साइड रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए, और स्मॉल ए जो है वो स्मॉलर क्यूब का साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और कैपिटल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चे। तो ये इक्वल आ जाएगा किसका, 6 कैपिटल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 स्मॉल ए स्क्वायर। 6 दोनों में कॉमन है तो आप उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल ए स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा बच्चे 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है आपके पास 144 और 6 स्क्वायर होता है 36। तो 144 को 36 से डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 1। सो द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4:1। गॉट इट बच्चे। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। एक कोई रिवर है, वो उसका जो डेप्थ है वो है 3 मीटर और उसकी विड्थ जो है वो है कितनी, 40 मीटर। गॉट इट। और किस रेट से वो बह रही है, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वाटर फ्लो का वो है 2 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। आपसे पूछा गया है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। 1 मिनट में बताइए कि कितना वाटर जो है वो समुद्र में रिवर से जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। देखो ये एक रिवर है, अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें डेप्थ भी है, इसमें विड्थ भी है। डेप्थ आपका ये है 3 मीटर, विड्थ है इसका 40 मीटर, और साथ में इसका जो वाटर फ्लो दे रखा था उसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये जो है वो 1 आवर में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। तो अगर हम इन तीनों डायमेंशन से देखें तो ये क्या बन गया है, ये क्यूबॉइड शेप बन गई है। गॉट इट। तो हम पता कर सकते हैं कि 1 आवर में इस रिवर में से कितना वाटर जो है वो फ्लो हुआ है, उसकी कैपेसिटी क्या रही होगी, उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा। गॉट इट। क्योंकि एक क्यूबॉइड शेप को ये क्या करता है, फॉर्म करता है। गॉट इट। आप यहाँ से देख सकते हैं सिंस वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, वाटर फ्रॉम द 2 किलोमीटर ऑफ द रिवर फॉलो इनटू द सी इन 1 आवर। इसका मतलब यहाँ पे ये बताया गया है क्योंकि 2 किलोमीटर ट्रेवल जो है वो कर लेता है वाटर फ्लो कितना, 1 घंटे में। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी जो है वो रिवर में जाके डल रहा है, उसका टोटल वॉल्यूम 1 घंटे में इस क्यूबॉइड शेप के साथ में, जो कि डायमेंशन आप देख रहे हैं। इसका मतलब 1 घंटे में जितना पानी ने ट्रेवल किया है, जितना वाटर फ्लो हुआ है, वो सारा कहाँ चला जाता है,
समुद्र में चला जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 आवर। गॉट इट। जो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 1 घंटे में सबसे पहले रिवर में से कितना पानी समुद्र में गया है, जो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो ये क्यूबॉइड शेप आप अभी यह देख रहे थे, इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा LBH। सो लेंथ है आपके पास कितना बचे, लेंथ है आप मान के चलेंगे 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए आप किस में, मीटर में। सो 2 मल्टीप्लाई 1000 आपको करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2000 मीटर। समझ गए बच्चे। सो यहाँ से देखो लेंथ हो गया 2000, ब्रेड था आपके पास 40 जो कि विड्थ था एक्चुअली, और ये है आपके पास डेप्थ जो कि हाइट बन गया इसके लिए। सो ये इनका जो प्रोडक्ट है वो किसका इक्वल आ गया है बच्चे, किया गया 2,40,000 क्यूबिक मीटर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल था, 1000 मीटर के। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 किलोमीटर को आपने 2000 मीटर लिखा है, तो ये उसका रीजन मेंशन किया गया है। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं वाटर फ्लो कितना हुआ है 1 मिनट में, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर अपना करना है कितना, 1 मिनट में, लेकिन ये अभी कितना आया है, ये 1 आवर में आया है, और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। गॉट इट। इसका मतलब 60 मिनट में जितना वाटर जो है वो समुद्र में गया है वो है 2,40,000 क्यूबिक मीटर। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि 1 मिनट में कितना वाटर जो है वो समुद्र में गया है। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, इसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 240000, दैट मीन्स 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 4000 क्यूबिक मीटर। ओके, ये जो आंसर आपको मिला है ये क्यूबिक मीटर में है, आप चाहें तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 4000 मल्टीप्लाई 1000 करके, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 लीटर। इसका मतलब 1 मिनट में जो पानी रिवर से समुद्र में जाएगा वो कितना होगा, वो होगा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 लीटर। गॉट इट बच्चे। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर।